आज शहीद-ए-आज़म भगत सिंह की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन उनको अंग्रेजी हुकूमत ने लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया था और वो हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमकर इस देश के लिए बलिदान हो गए थे। लेकिन क्या आपको पता है कि भगत सिंह का बुंदेलखंड से बहुत गहरा नाता था। अगर ये कहें कि पंजाब के नवा शहर में जन्मे भगत सिंह की असली क्रांतिकारी यात्रा अंग्रेजों के खिलाफ जंग की शुरुआत बुंदेलखंड से हुई तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सरदार किशन सिंह और विद्यावती कौर की इस संतान को बचपन से ही अंग्रेजी हुकूमत के भारतीयों पर किए जा रहे अत्याचारों से बहुत चिढ़ थी और वो बहुत आहत थे। लेकिन उनके जीवन पर 1919 में हुए जलियांवाला बाग कांड और 1922 में हुए चौरी चौरा कांड का बहुत गहरा असर पड़ा और उनका मन बहुत आहत हुआ। उसके बाद वो आज़ादी की जंग में कूद पड़े। वो एक तरह से महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के शागिर्द बन गए और उन्हीं के साथ जंग में कूद पड़े। आपको पता होगा कि भगत सिंह शुरुआत में चंद्रशेखर आज़ाद के साथ गदर दल में शामिल हुए, लेकिन उसके बाद वो वहाँ अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सक्रिय रहे पंजाब में और उन्होंने नौजवान भारत सभा का गठन किया और उस संगठन के तहत काम करने लगे। लेकिन अकेले ज़्यादा कुछ न कर पाने की पोजीशन में उन्होंने बाद में अपने इस संगठन का, नौजवान भारत सभा का, चंद्रशेखर आज़ाद के संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन में विलय कर दिया और एक चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर एक नया संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया। ये संगठन और इसी के तहत दोनों लोगों ने काम किया। चंद्रशेखर आज़ाद का भी बुंदेलखंड से बहुत गहरा नाता था। जब 27 फरवरी 1931 को उनको वो अंग्रेजों से लड़ते हुए प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में वीरगति को प्राप्त हुए, उससे पहले वो 6 वर्ष तक बुंदेलखंड क्षेत्र में रहे और यहाँ पर वो चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से नहीं रहे। उन्होंने यहाँ अपना नाम बदल दिया। वो झांसी जनपद के सतार गांव में एक कुटी बनाकर रहने लगे। वहाँ के जंगल में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देते और बच्चों को पढ़ाते और उन्होंने अपना नाम यहाँ पर बदलकर पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी रखा। जब वो यहाँ रह रहे थे उसी दौरान चंद्रशेखर आज़ाद के साथ भगत सिंह भी कई बार यहाँ आए। आपको पता होगा कि जब 1928 में भगत सिंह ने लाहौर में अंग्रेज अफसर सैंडर्स की गोली मारकर हत्या की थी तो उनको बचाने में चंद्रशेखर आज़ाद ने काफ़ी सहयोग किया था। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद के साथ वो यहाँ सैन्य प्रशिक्षण लेने लगे
सतार गांव में बुंदेलखंड के सतार गांव में जो झांसी से चंद किलोमीटर दूर है, वहाँ पर उन्होंने हथियार चलाने सीखे, रिवॉल्वर चलाने सीखी और बम बनाना सीखा। वो अक्सर यहाँ आते थे और उसी के बाद उन्होंने असेंबली में, दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में 1929 में बम फेंका और उसके बाद वो अरेस्ट हो गए। यहाँ पर आपको बता दें कि एक बबीना का जंगल है झांसी जिले में, वहाँ पर उन्होंने सदाशिव मलकापुरकर के साथ बम बनाने की प्रैक्टिस की। उसके बाद ही वो वहाँ गए थे। फिर वो उसके बाद अरेस्ट हुए, उन पर मुकदमा चला और चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु के लगभग 1 महीने बाद 23 मार्च को 1931 को लाहौर की सेंट्रल जेल में भगत सिंह को अपने 2 साथियों के साथ, राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई। तो भगत सिंह चाहते तो जा सकते थे, निकल भी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनका सही बात अगर देखी जाए, ये कहा जाए सही मायने में, वो रहने वाले पंजाब के जरूर थे, पैदा वहाँ हुए, लेकिन बुंदेलखंड से उनका बहुत गहरा नाता था। कहते हैं कि जब कोई भी घटना को अंजाम वो देते थे, उसके बाद वो भागकर बुंदेलखंड की सरजमी पर आते थे और यहीं रह के अपने आप को छुपाते थे। बाद में फिर यहाँ से कहीं और जाते थे। चंद्रशेखर आज़ाद के जाने से उनको बहुत गहरा सदमा लगा था और उन्होंने देश को कुर्बानी दी। तो मुख्य बात बताने की आज ये है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज चंद्रशेखर आज़ाद के साथी भगत सिंह की पुण्यतिथि है। मात्र 26 वर्ष की अल्पायु में वो हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम कर देश के लिए बलिदान हो गए थे। और लेकिन उनका बुंदेलखंड से बहुत गहरा नाता था। जय जय बुंदेलखंड, जय जय भारत अखंड। हमारा बुंदेलखंड बहुत वीरता के लिए मशहूर रहा। आज़ादी की लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई से लेके चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, तमाम क्रांतिकारियों ने बुंदेलखंड का नाम रोशन किया।